मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे सम्माननीय श्री रतनलाल जी और रामगढ़िया बोर्ड से अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बीच उपस्थित हुए आदरणीय श्री जितेंद्र जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और श्री मोहनलाल सुथार जी और खेमचंद सैनी जी हमारे बीच पहुँचे हैं, जो हर बार हर कार्यक्रम में आते हैं। उनकी मित्रता रतनलाल जी से और मुझसे बराबर है, तो सम्मानीय है आज के कार्यक्रम में। और मंच पर उपस्थित अन्य मेरे जितने भी बंधु यहाँ पर हैं, अगर मैं नाम नहीं जानती हूँ तो भी माफ़ी चाहती हूँ। और मेरे सामने बैठा मेरा पूरा विश्वकर्मा परिवार, आज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत खुशी है कि एक शॉर्ट नोटिस पर भी आप लोग इतनी तादाद में जो सिलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं आज यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, अभी जिक्र चल रहा था कि सबको इकट्ठा करने वाली बात है। ये तो महासंगठन बना ही इसी चीज के लिए है कि सबको इकट्ठा लेकर के हमें चलना है, विश्वकर्मा समाज को पूरे को साथ लेकर चलना है। मुझे याद आता है वो दिन जब हमने इसकी स्थापना की थी, तो रतनलाल जी, मैं और रमेश जी इनके ऑफिस में बैठे हुए थे और जितेंद्र पाल जी भी अपनी टीम के साथ हमारे बीच आए हुए थे। इनको इन्वाइट किया था हमने इसी महासंगठन के ही मद्देनजर कि अपना कुछ वक्तव्य दें, और बहुत अच्छा लगा था इनके भी सुझाव सुनकर। और उसके कुछ समय बाद भी आपके कुछ कार्यक्रम में मैं बतौर गेस्ट भी पहुंची हूँ। स्पोर्ट्स के कुछ प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए थे दिल्ली में, मैं विशिष्ट अतिथि के नाते गई हूँ। रमेश जी और दर्शना जी भी मेरे साथ रहे हैं। तो ये आदान प्रदान तो हमारा पुराना है और चलता है, चलता रहेगा, क्योंकि हमारे बंधुओं की श्रेणी में सर्वप्रथम इन्हीं का नाम आता है। देखिए, किसी ने कहा कि विश्वकर्मा समाज क्यों इतनी कोशिश हम कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे अभी बोल रहे थे कि जांगीड़ समाज 116 साल पुराना है, बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब ने। 100 साल पुराना जांगीड़ समाज का इतिहास उठाएं तो तरक्की जो है वो जीरो मिलेगी, जीरो। 116 साल तरक्की जीरो। सब अपनी अपनी जेबें भरने में लगे हैं, मूंगा में भवन बनाए जा रहे हैं, एक आम आदमी तक उनकी पहुंच नहीं है। गांव में मैंने पिछले बड़ौदा हल्के के इलेक्शन थे, 54 गांव का मैंने दौरा किया था, किसी भी गांव में किसी को ये नहीं पता कि जांगीड़ महासभा क्या होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होता है, जिला अध्यक्ष क्या होता है। इससे बड़ी और क्या बात है। एक जांगीड़ जाता कहता हमें टिकट दीजिए। हमने भी अपने प्रश्न भर भर के भेजा था, अमित शाह को भेजा, नड्डा जी को भेजा कि रामचंद्र जांगड़ा जी और श्यामलाल जी को टिकट दिया जाए। हमारी बात तो धुतकार दी गई, नहीं माना गया। ऐसे और भी पार्टियों को मैंने और रतनलाल जी ने लेटर लिखे कि इनको टिकट दिया जाए। कांग्रेस ने एक सीट सतवीर भाना के लिए दी हमें, तो हम उनका भी कृतार्थ मानते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्यों होता है? इसका सीधा एक कारण है, हमारी यूनिटी नहीं है। एक जांगीड़ जाता है, मुझे टिकट दीजिए, कहते अपनी संख्या बताइए, कितने हैं आप लोग, गिनती के हैं। एक सुथार जाता है, सेम जवाब। एक पांचाल जाता है, वही जवाब। रामगढ़िया जाता है, वही जवाब। और फिर एक मुट्ठी बंद करके जांगीड़, पांचाल, धीमान, सुथार, टांक, रामगढ़िया एक मुट्ठी के रूप में अगर नजर आते हैं तो आपके चरणों में टिकट होगा, लेकिन वो आपकी यूनिटी के माध्यम से होगा। इसलिए हमने इस अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन की स्थापना की है। आपने देखा होगा, इसके रिजल्ट हमने दिए भी हैं। डॉक्टर साहब अभी जो कह रहे थे कि हमारे पदों के बनने से या हमें ऐसे जुड़ने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर साहब आपको मैं कहना चाहूंगी, आपको गर्व का एहसास होना चाहिए। आपकी राजनीतिक प्रकोष्ठ की टीम ने वो काम करके दिखाया है कि आज जगह जगह आपके इसी समाज के बंदे पार्षद हैं, सरपंच हैं। अगर आपको गिनती चाहिए मेरे ऑफिस में आइएगा, मैं आपको पूरी लिस्ट थमा दूंगी। जो पहले कभी नहीं हुआ वो मिरेकल आप लोगों ने अब करके दिखाया है। तो ये सिर्फ 1000 सरपंच ओबीसी का हरियाणा में जी, ये शुरुआत है, बढ़िए आगे। ये छोटी शुरुआत है, लेकिन आपका प्रयास है और ये प्रयास ऐसे ही सफल होते रहेंगे। हमें भामाशाह नहीं चाहिए।
जैसे जांगीड़ समाज को भामाशाह की जरूरत होती है। एक बात तो बल्कि चुटकुला बन चुकी है। पीछे किसी ने मुझे बताया कि मैडम परिचय सम्मेलन था और एक नेताजी को इनवाइट किया। नेताजी ने कमिटमेंट की 31 लाख रुपए मैं डोनेट करूंगा आपके इस कार्यक्रम के लिए। बहुत खुश थे, बड़े जोर शोर से उनका स्वागत करके वो लेकर आए, स्टेज पे बिठाया और फिर गिनती हुई, फलाने भामाशाह जांगीड़ फलाने आए स्टेज पर स्थान ग्रहण करें। ऐसे कर करके 4-5 भामाशाहों का नाम लिया गया। और फिर अंत में क्या हुआ, मंत्री की स्पीच होती है, मंत्री जी स्पीच देकर धन्यवाद करके निकलने लगते हैं तो वो रोकते हैं कि सर आपने 31 लाख रुपए का डोनेशन देना था। बोलते कौन से 31 लाख, आप क्या तो भामाशाह भरे हैं, आप ये 31 लाख मेरे पार्टी फंड में डलवाइएगा इन भामाशाह से कह करके। तो कौन से भामाशाह आपका क्या भला करने वाले हैं? आप एक जनमानस की बात सुनिए, छोटे जन से उठिए, गांव में जाइए, उनको विश्वकर्मा समाज के उन बंदों को जोड़िए और सभी को जोड़िए, जांगीड़, पांचाल, धीमान, सुथार, रामगढ़िया, टोंक। और एक बात और कहूंगी कि जो भी बंदा हाथ से कार्य करता है, मैं तो चाहती हूं कि इन समुदायों के जी इन समुदायों के अलावा जो भी बंदे हाथ से कार्य करते हैं, मैं तो उनको भी विश्वकर्मा का ही स्थान देना चाहूंगी। जो विश्वकर्मा का पूजन करते हैं, मैं तो उनको भी विश्वकर्मा का ही स्थान देना चाहूंगी। हमारी गांव की यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी पीछे हमने फरमाना और एक छोटे से गांव का दौरा किया और वहां पर जो लोग ये नहीं जानते थे कि जांगीड़ समाज क्या होता है, आज वो आपको इस ABSVM के साथ जुड़ करके कार्य करना शुरू कर चुके हैं। तो ये आपकी जीत है, विश्वकर्मा समाज की जीत है। एक बात आपको और बोल देना चाहती हूँ कि ये ABSVM 90% राजनीतिक संगठन है। सामाजिक प्रकोष्ठ पर हम बहुत ज्यादा इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम राजनीतिक प्रकोष्ठ को ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट राजनीति है। हमने अपने समाज को, अपने विश्वकर्मा समाज को राजनीति में लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? मुझे टीस है एक बात की, आप लोगों को मुझसे ज्यादा टीस रही होगी। मुझे याद है हम जब यानी जैल सिंह की समाधि पर उनकी पुण्यतिथि मना रहे थे, आप सब वहां पर मौजूद थे, उनके पौत्र भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था इस कार्यक्रम को। और उससे कुछ ही दूरी पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर प्रधानमंत्री जी आकर चले जाते हैं और सिर्फ इतनी सी दूरी पर वो यानी जैल सिंह की समाधि पर नहीं आते हैं। उस दिन मुझे बहुत टीस उठी थी कि क्या हमारे समाज की यही वैल्यू है? इसलिए संगठित होइए, अपने आप को इकट्ठा करिए, सारा समाज एक होकर के आगे आइए, राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण करिए, वरना खाली एक रामचंद्र जांगड़ा या फिर एक जगदीश सुथार जी ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको भी बैक डोर से रामचंद्र जांगड़ा जी को तब भेजा गया था जब हमारा रोष शुरू हुआ था, क्योंकि हमारे कहने पे टिकट नहीं दिया गया। 40-40 साल से काम करने वाले उनके कार्यकर्ता थे ये, इनको बड़ा दुख था कि आप लोग कुछ कहिए, पार्टी के बंदे होने के नाते बोलने में संकोच करते थे। हमने ये बीड़ा उठाया, हमने रोष प्रकट किया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर सरकार जागी कि विश्वकर्मा समाज के साथ शायद कुछ अन्याय हो गया है, तो क्यों ना चलो इनको राज्यसभा की सीट के नाते अंदर भेज कर थोड़ा सा संतुष्टि हम दें। हमें नहीं चाहिए ऐसी संतुष्टि, हमें नहीं चाहिए, हमें लोकसभा की सीटें चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा हमारा विश्वकर्मा समाज, हर समुदाय का बंदा हमें लोकसभा के अंदर SNMP चाहिए। तो ये सब तभी हो सकता है जब आप लोगों का सहयोग पूर्ण रूप से रहेगा। तन मन और धन से आप जुड़े, इस महासंगठन को आगे बढ़ाएं और गांव के छोटे छोटे गांवों तक पहुंचकर दौरा करके उनको पहचाने, उनको पहचान कराएं कि आपका अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन आपके लिए मुंडका में भवन नहीं बनवाएगा, आपके लिए मंदिर नहीं बनवाएगा, आपके लिए धर्मशाला नहीं बनवाएगा, ये आपके समाज के बच्चों को शिक्षित करने का काम करेगा, उनको गोद लेगा, गरीब बच्चों को उनकी पढ़ाई का ध्यान करेगा और उनके विकास के लिए और समाज के, विश्वकर्मा समाज के लिए डेवलपमेंट के जो भी कार्य होंगे उनमें अपना योगदान देगा। तो इस पीड़ा को खत्म करने के लिए आप लोगों को पूरा बीड़ा उठाना पड़ेगा और सबको मिलजुल कर सहयोग करके ये कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। आने वाला इलेक्शन बहुत नजदीक है, तैयार हो जाइए अभी से, अपने ज्यादा से ज्यादा विश्वकर्मा बंधु इलेक्शन में उतारिए, क्योंकि
क्योंकि इस महासंगठन का एक ही उद्देश्य है, पार्टी कोई भी हो, लेकिन अगर वो मेरे विश्वकर्मा समाज का बंदा है तो ये संगठन उसी के साथ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें और अपनी इस पीड़ा को कम करने के लिए 2 शब्दों के माध्यम से अपने भाषण को खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि जग्गी जी वेट कर रहे हैं, इनको कहीं जाना है और मैं चाहती थी कि मेरे कुछ शब्द ये सुन करके ही जाएं। तो मेरी ये उन्होंने कबूल की है इच्छा, तो उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ और आप सभी की पीड़ा को 2 शब्दों में बयान भी करना चाहूंगी। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी। आपको बहुत नेग्लेक्ट किया जाता रहा, अब नहीं, अब बस नहीं। हो गई है पीर पर्वत सी, पिघलनी चाहिए इस हिमालय से, कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, चाहती हूँ सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी ये आग, वो आग निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए, निकलनी चाहिए। संगठित होइए, सुदृढ़ होइए, एक दूसरे का सहयोग करिए। और मैं तो रमेश जी को एक और पॉइंट नोट कराऊंगी कि रामगढ़िया बोर्ड का एक अपना बैंक भी है। मैं चाहूंगी कि समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए अगर कहीं लोन वगैरह की फैसिलिटी दिलानी हो तो वहां पर जाइए, किसी और बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे खुद विश्वकर्मा समाज का अगर बैंक मौजूद है तो हम क्यों ना बच्चों को वहां से मदद कराएं। तो इस तरह की बातें आप लोग भी अपने अपने तरीके से सहयोग करने की कोशिश करिए। और बहुत आपको बोर किया उसके लिए माफी चाहती हूँ और आप सभी का ढेर सारा आपको धन्यवाद देते हुए आपकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको अर्पित करती हूँ। आप सबका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सुंदर जी, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी। आपकी भावनाओं का आदर है, आप जिस भी संस्था से जुड़े हैं उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। मैं भी समर्पित हूँ और अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा की मैं राजनीतिक प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ और हरियाणा प्रदेश की प्रथम महिला प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मुझे भी ज्ञान है उसके बारे में। आपने जो कहा वो ठीक नहीं था, इसलिए ठीक नहीं था, आपके राजस्थान में श्री राम जांगड़ा जी का सर फाड़ दिया था और राजस्थान में ही कौन बैठे हैं? रविशंकर जी, हर्षवाल जी और गहलोत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। एक भी व्यक्ति आगे अगर आया हो तो बताइए। यही महिला थी हरियाणा से जिसने आवाज उठाई श्री राम जांगड़ा के लिए और उसकी आवाज कहां तक गई? गहलोत जी तक मेरी मेल गई है। उन लोगों को जगह मेरा ऑडियो अभी भी ग्रुप में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। अगर वो लोग अपने समाज के बंदे की 3-3 बंदे मुख्य वहां बैठ करके आवाज नहीं उठा सकते तो उस महासभा में 116-117 साल में क्या उन्नति करी है? आप उसकी बात जरा मुझे बताएंगे क्या? ऐसा नहीं है, हमारा किसी से प्यार नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर एक बड़े महासंगठन का अंजाम दे रहे हैं जिसमें जांगड़ महासभा भी एक समुदाय के नाते सम्मिलित है। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। सिर्फ हम इतना कहना चाहते हैं, अगर कहीं पर हमारी महाशक्तियां बैठी हैं, वहां अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है, सबसे पहले मेरा फर्ज बनता है आपके लिए खड़ी हो जाऊं। क्यों नहीं होते हैं वो लोग? हरियाणा की महिला को राजस्थान के लिए क्यों खड़ा होना पड़ा? और वो आवाज उठी। आप उनके भाई हैं, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा। पनियाला का केस है, वो आपको बता देंगे। ये संगठन उसी में से निकला जी। आज जो ये संगठन बना है ये उसी जांगड़ ब्राह्मण की महासभा की देन है। अगर इनके साथ हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं होता तो पूरा का पूरा संगठन इधर ट्रांसफर करके अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन नहीं बना होता। हम धन्यवाद करते हैं अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा का, कितने बड़े महासंगठन को अंजाम देने में उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की। आप अंदर की बात नहीं जानते, आप अपने कर्तव्य तक सीमित हैं, रहिए, लेकिन बातें भी जानना जरूरी है। समाज हित में अगर चलना है, चारों तरफ का ज्ञान आपको होना जरूरी है। खाली एक ज्ञान से काम नहीं चलेगा। मूड का भवन बन रहा है 450 गज में, 450 ऑलरेडी हमारे पास था, क्यों नहीं पहले ही बनाया? दूसरा 450 गज खरीदने का क्या मतलब था? अगर नहीं खरीदते उस 450 गज की कीमत में आज ये भवन बन के तैयार हो चुका होता। हमारे गांव में लोगों को ये नहीं पता जांगड़ ब्राह्मण सभा है क्या,
तो हम उनका भवन का क्या करेंगे? लग्जूरियस रूम बन रहे हैं वहां पर, बर्नेला के नाम पे, रविशंकर के नाम पे। आने वाले टाइम में नोट करिए मेरी इसी बात को, आप खुद बताने आएंगे मुझे, वहां पर रूम फिक्स हो जाएंगे। आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा, सोनीपत के गांव के लोगों के लिए नहीं होगा, बर्नेला के लिए रूम वहां होगा, रामपाल का रूम वहां होगा, रविशंकर का रूम होगा, हर्षपाल का भी होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगा। हमारे उन गांव के लोगों को शिक्षा की जरूरत है, उन तक पहुंचने की जरूरत है। हमें मुंडका में लग्जूरियस रूम नहीं चाहिए। हमारे समाज का उत्थान करना है, लोगों को शिक्षित करो, उनको सहयोग करो, विधवाओं को उनकी पेंशन दिलाओ। वो पेंशन भी बंद कर दी जो नेमीचंद जी ने स्टार्ट की थी। आप उन चीजों पे ध्यान करिए। सॉरी जो मैंने बोला, मेरे मन में बुराई नहीं है, लेकिन आपको उन चीजों से अवगत कराना था आपको।